हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको वैक्सिंग का दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर, और वैक्स के बारे में आपको सारी नॉलेज दूंगी कि आप समर सीज़न में किस तरीके से वैक्स कर सकते हैं। या बरसात का मौसम है, बहुत गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग है, तो इन सारी ही प्रॉब्लम्स के साथ में आप यहाँ पर वैक्स किस तरीके से करेंगे। अगर आपके पास ना कूलर है ना एसी का अरेंजमेंट है, तब भी आप वैक्सिंग बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा बाल जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर निकल जाए, तो उसके लिए क्या क्या हमें टेक्निक यूज़ करते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो मैं अभी तो यहाँ पर एलोवेरा वैक्स यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा वैक्स गर्मियों में बहुत अच्छी होती है। एक तो इससे टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है, बहुत ही स्किन को एकदम से क्लीन कर देती है, बालों को बहुत अच्छे पकड़ रखती है और अच्छे से उनको रिमूव भी कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से यहाँ पर बाल हमारे एकदम से निकल रहे हैं। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ उसमें आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर देखिए पट्टी किस तरीके से लगा रहे हैं, वैक्स को किस डायरेक्शन में लगाना है, ऊपर से नीचे की साइड, और पट्टी को किस डायरेक्शन में हमें निकालना होता है। तो पट्टी जो हमारी होती है वो आप हमेशा थोड़ी सी थिक वाली ही रखेंगे। पतली पट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक तो उसमें स्वेटिंग आने लगती है। जब गर्मियों का मौसम होता है तो वैक्स पट्टी के ऊपर आ जाती है। अगर पतली पट्टी होती है तो थोड़ी सी मोटी आप पट्टी रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। वैक्स जल्दी से ऊपर निकल के नहीं आती है। तो आप हमेशा जब भी वैक्स लगाएंगे तो पट्टी को रख के हल्का सा आप रब कीजिएगा। हल्का सा रब करके जब हम वैक्स निकालते हैं तो हमारी टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो आप देखते रहिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर वैक्स करनी है। जो भी हल्का फुल्का यहाँ पर आपका बाल रह रहा है उस पर आप दोबारा से वैक्स लगाएंगे और उसको निकालते रहेंगे। सबसे पहले आप अपने जिस भी पार्ट पर हम अपने हाथों पर या पैरों पर जहाँ भी हम अपना वैक्स करने जा रहे हैं वहाँ को आप उस जगह को आप सबसे पहले साबुन से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। साबुन से धोने से क्या होता है कि वो स्किन जो है थोड़ी सी खुश्क हो जाती है, तो उस पर स्वेटिंग जल्दी से नहीं होती है। तब भी आप अब उस पर वैक्स करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर ज़्यादा ही चिपचिपा भरा मौसम है तो उसमें आप सबसे पहले आइस क्यूब ले लीजिए और उससे अपने हाथों को या पैरों को जहाँ पर भी आपको करनी है उसको अच्छे से हमें बर्फ़ से थोड़ी देर के लिए बर्फ़ की मसाज करनी है, या फिर ठंडे पानी से, बर्फ़ के ठंडे पानी से आप अपने हाथों को अच्छे से पहले गीला कर लीजिए, तो आपको जल्दी से पसीना नहीं आएगा। उसके बाद आप पाउडर अच्छे से लगाइएगा। हेयर ग्रोथ के अंदर पाउडर बहुत अच्छे से लगाते हैं, तभी उसके बाद आपको बाल निकालना है यहाँ पर। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। एलोवेरा वैक्स बहुत अच्छी होती है, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव करती है। आप हमेशा थोड़ी सी थिक वैक्स ही लेना। पतली वैक्स गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा मोटी वैक्स होती है हमारी, जैसे कि हमारी वाइट चॉकलेट वैक्स हुई, हमारी डार्क चॉकलेट वैक्स होती है, तो वो क्या होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं हमारी। उस वैक्स के अंदर जो है थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो पतली ना होने के कारण वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती है और थोड़ा सा मोटी ही रहती है, इसलिए बाल बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है और पट्टी पर भी बाहर की साइड हमारे निकल कर नहीं आती है। तो एक ये रीज़न है कि आप गर्मियों में पतली वैक्स नहीं लेंगे, हमेशा डार्क चॉकलेट लेंगे या वाइट चॉकलेट लेंगे, वही वैक्स हमारी बहुत अच्छी रहती है। तो उससे आप कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जब भी आप अंडरआर्म्स करेंगे तो उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या हाथों पे वैक्स करने जा रहे हैं और आपके पास एसी भी नहीं की सुविधा नहीं है और पसीना है, चिपचिपाहट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिटकरी आती है, फिटकरी एक पीस की तरीके से जैसे आती है, तो उसको आप पानी के अंदर भिगोइए और उसको हाथों पर अच्छे से, जिस जगह भी आपको वैक्स करनी है उस पर अच्छे से उसको रब कर दीजिए। रब करने के बाद कम से कम 2-3 मिनट के लिए अपने हाथों को इसी तरीके से आपको छोड़ना होता है।
जब वो बिल्कुल सूख जाए तब उसके ऊपर पाउडर लगा के आप वैक्स कीजिएगा। आपकी वैक्स बिल्कुल भी नहीं चिपचिपाहट होगी, बहुत अच्छे से आपके बाल एकदम से रिमूव होते चले जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये देखिए, यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको वैक्सिंग करनी है, वही कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी क्लाइंट का काम नहीं कर रहे थे, तो आपस में ही लड़कियाँ यहाँ पर कर रही हैं इस तरीके से। तो मैं उनको बता रही हूँ कि आप किस किस तरीके से आपको यहाँ पर वैक्स करनी है। तो जब हमारी वैक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमने आफ्टर वैक्सिंग जेल लिया है, उसके बाद आफ्टर वैक्सिंग जेल से आपको मसाज करनी होती है, जिससे किसी भी तरह के रैशेज़ नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से यहाँ पर वैक्स निकालते हैं तो रैशेज़ होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर पैरों की वैक्स बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हाफ लेग वैक्स ही की गई है। अब यहाँ पर हमने की है यहाँ पर इनकी हैंड वैक्सिंग। तो आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाल जो है हमारा वैक्स करते हुए आधे में ही टूट जाता है, मतलब आधा ही बाल टूट जाता है और वैक्स हमारी हो जाती है इस तरीके से। तो ग्रोथ भी जल्दी ही आने लगती है और टैनिंग भी अच्छे से रिमूव नहीं होती है। तो हमेशा उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आप ये देखिए कि आप किस डायरेक्शन में अपनी वैक्स को लगाएंगे और किस डायरेक्शन में आपको वैक्स को निकालना है। हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे तो आपका इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप गलत डायरेक्शन में पट्टी खींच रहे हैं, और अच्छे से देखिए किस तरीके से हमें नीचे से स्ट्रेच करना होता है वैक्स लगाते टाइम भी और वैक्स को निकालते टाइम भी। आपको नीचे से इस तरीके से, ये देखिए, हाथों को अच्छे से पकड़ना है, फिर अपनी वैक्स की पट्टी को खींचना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही स्मूथली आपकी वैक्स हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप देखिए, ये स्किन बहुत हमारी यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर आप बिना इसको खींचे ऐसे ही वैक्स निकाल देंगे तो आपको रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, इस तरीके से आप करते रहिए, वैक्स बहुत ईजीली हो जाती है। और अगर किसी तरीके से वैक्स किसी तरह से अगर रैशेज़ हो भी जाते हैं तो आप स्क्रब की नहीं, यहाँ पर आइस की मसाज दे सकते हैं उनको। आइस की मसाज देने से रैशेज़ जो होते हैं उन पे काफ़ी रिलीफ पहुंचता है और अच्छी सी टैनिंग रिमूव करने के लिए भी वैक्स के बाद भी, जैसे कि हमारी कोनी का हिस्सा होता है, हमारे फिंगर्स होती हैं, तो इन हिस्सों पर आप यहाँ पर स्क्रब भी दे सकते हैं। स्क्रब देने से भी, हल्का हल्का स्क्रब, वैक्सिंग के बाद आप थोड़ा सा स्क्रब कर दीजिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। टैनिंग भी बड़े अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ये देखिए, छोटे छोटे पार्ट्स आप लेते जाइए, सारे पर एक साथ पट्टी नहीं लगानी होती है, थोड़े थोड़े यहाँ पर पैचेस लगाइए और उसको इस तरीके से बड़े आराम से रिमूव करते जाइए। वैक्स को हमेशा आप बहुत ही पतला पतला सेक्शन ही लगाएंगे, उसको ज़्यादा मोटा करके नहीं लगाना होता है। तो देखिए, जो भी पार्ट रह जाता है उस पर आराम से यहाँ पर वैक्स लगानी है। बहुत ईजीली इनकी सारी वैक्स होके कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर गर्ल्स अपने आप करती रहती हैं, सीखती रहती हैं। इसी तरीके से मैं सिखाती हूँ। यहाँ पर सिखाने का मेरा बहुत ही अच्छा, यहाँ पर मैं अच्छे से बताती भी रहती हूँ इन सभी को और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से यहाँ पर इनकी कराती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं इनको बता रही थी कि आप इस तरीके से भी वैक्स कर सकते हैं, कि आपको इस तरीके से वैक्स लगानी है छोटे छोटे पैचेस में और किस तरीके से वैक्स निकालनी होती है। अभी ये वैसे निकाल रही थी पहले लंबे लंबे स्ट्रिप्स करके, अब मैंने इनको बताया है कि इस तरीके से भी आप वैक्स को हटा सकते हैं। देखिए, अपनी पट्टी को इस तरीके से मोड़ लीजिए और इस तरीके से वैक्स लगाने के बाद इस तरीके से आप निकालते रहिए। बहुत ही ईजी टेक्निक होती है, इससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वैक्स हो गया एकदम कंप्लीट हो जाती है।
और अगर आपके पास स्टाफ अच्छा सा है, काफ़ी लड़कियां हैं आपके पास, तो आप ऐसा कीजिए कि वैक्स, एक जना वैक्स लगाता रहे और दूसरा जना पट्टी निकालता रहे। बिल्कुल इतनी इजीली कुछ ही मिनटों में के अंदर आपकी वैक्स होके एकदम से कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वैक्स की जा रही है। मुझे ये टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप वैक्स निकालिए, बहुत ही ईजीली यहाँ पर वैक्स होके कंप्लीट हो जाती है। देखिए जिस जगह वैक्स लग गई है वहाँ का बाल तो निकलना ही निकलना है। तो आप इस तरीके से वैक्स जहाँ लगी है इस तरीके से देखिए आराम से वैक्स निकाल दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर हमने एस्ट्रोजेंट यूज़ किया है और फिर आफ्टर वैक्सिंग जेल भी यूज़ किया था। तो इसी तरीके से आप अपना काम किया कीजिए। वैक्स को बिल्कुल साफ़ कर देना है, उसके बाद लोशन लगा देना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।